गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं निधि शर्मा, सहायक आचार्य, दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। मैंने अपने पूर्व वीडियो में आप लोगों को बुद्धिवादी दार्शनिक देकार्ते एवं स्पिनोजा के दार्शनिक विचारों के बारे में बतलाया था। आज मैं आप लोगों को बुद्धिवाद के क्रम में जो अगले दार्शनिक है लाइबनिट्ज, उनके दार्शनिक विचारों के बारे में बतलाऊंगी। सबसे पहले हम लाइबनिट्ज के सामान्य जानकारी लेंगे कि ये किस से प्रभावित थे और इनके जो दार्शनिक विचार हैं उनके क्या आयाम हैं। लाइबनिट्ज बुद्धिवादी परंपरा के एक सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक माने जाते हैं। उनकी धर्म, गणित, विज्ञान, विधि शास्त्र, न्यायशास्त्र, दर्शन, राजनीति इन सब में रुचि थी और गणित के क्षेत्र में उन्हें जो चलन कलन का सिद्धांत है उसका आविष्कारक माना जाता है। इसी प्रकार प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र के क्षेत्र में भी लाइबनिट्ज ने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लाइबनिट्ज ने धर्म के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए और धर्म से संबंधित उनके लेखों से ये पता चलता है कि वो प्राकृतिक धर्म में विश्वास करते थे। उनकी संप्रदायवादी धर्मों के प्रति किसी प्रकार की कोई आस्था नहीं थी और मूल रूप से वो मानव धर्म में विश्वास करते थे और मानव धर्म में विश्वास करने के कारण वो स्वयं को मानवतावादी कहलाने में भी विश्वास रखते थे। जहाँ तक बात है दर्शन के क्षेत्र में उनका बहुत ही अक्षुण्ण योगदान है। उनकी दर्शन संबंधी कोई भी रचना सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तो नहीं लिखी गई है, लेकिन उनके जो विचारों से हमें जानकारी मिलती है उसमें ये हम कह सकते हैं कि उन्होंने बुद्धिवादी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए और जो विरोधी विचारधाराएं पूर्व में चल रही थी उनको समन्वित करने का काफ़ी प्रयास किया। उन्होंने अपनी बुक जो है ईश्वरीय विधान की सिद्धि, उसमें उन्होंने लिखा है कि जगत में व्याप्त बुराइयों का ईश्वरीय नियम के साथ समन्वय किया जा सकता है। दर्शन और धर्मशास्त्र एकदम विपरीत स्वभाव के नहीं है, वरन उनमें भी एक रूपता पाई जाती है। शुभ अशुभ है वो शुभ का विरोधी न होकर उसका सहायक व संवर्धक है। यदि जगत में अशुभ न होता तो शुभ की कोई सार्थकता ही नहीं होती। इस प्रकार हम देखा जाए तो लाइबनिट्ज के जो भी विचार हैं उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं जो समन्वय है उसको बिठाने की काफ़ी कोशिश की है। जैसे कि प्राकृतिक जगत और ईश्वरीय विधान के बीच में भी उन्होंने समन्वय स्थापित करने की प्रयास किया और उन्होंने ये कहा भी कि दर्शन और धर्म, बुद्धि और आस्था, श्रेय और अश्रेय, पुण्य पाप, अच्छाई बुराई, शुभ अशुभ, इन सब के मध्य किसी प्रकार का द्वैत नहीं है बल्कि सातव्य है। इस प्रकार भेद न केवल भेद इन सब में भेद ना मानकर केवल उन्होंने मात्रा भेद को स्वीकार किया कि भी किसी में कुछ कम है तो किसी में कुछ ज़्यादा है और किसी में कुछ आंशिक है, परंतु किसी न किसी चीज़ का अंश जरूर है। तो उन्होंने इस प्रकार दो बातों में डिफरेंस नहीं करके उनको कंटिन्यूटी में रखा और उनमें समन्वय स्थापित करने का भरपूर प्रयास किया। लॉक और जो लाइबनिट्ज है कहीं ना कहीं ये समकालीन दार्शनिक थे, एक ही समय के दार्शनिक थे। लॉक है वो अनुभववादी थे तो लाइबनिट्ज है वो बुद्धिवादी दार्शनिक थे। लॉक तो ये मानते थे कि संपूर्ण जो हमारा ज्ञान है उसका स्रोत इंद्रिय अनुभव है। लॉक के सिद्धांत पर आपत्ति डालते हुए लाइबनिट्ज कहते हैं कि बुद्धि को छोड़कर बुद्धि के पास जो कुछ भी है उसका स्रोत इंद्रियानुभव है। तो कहीं ना कहीं ये समकालीन दार्शनिक थे और लॉक ने जिस समय अपना अनुभववाद प्रकट किया उसी समय लाइबनिट्ज से उनके अनुभववाद का खंडन करते हुए अपने बुद्धिवाद को स्थापित करने का प्रयास किया और कहीं ना कहीं लाइबनिट्ज ने सिद्ध करने का प्रयास किया कि बुद्धि अनुभव से उत्पन्न नहीं होती, वरन अनुभव ही बुद्धि के सहारे उत्पन्न होता है। इस प्रकार उन्होंने बुद्धिवाद की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बुद्धि को ज्ञान का स्रोत माना और उसको प्राथमिकता प्रदान की। लाइबनिट्ज ऐसे तो मुख्य रूप से बुद्धिवादी दार्शनिक हैं तथा लेकिन उनके जो सिद्धांत में अनुभववाद और स्पिनोजा, उनके लॉक के अनुभववाद और स्पिनोजा के बुद्धिवाद का समन्वय पाया जाता है। हालांकि ये मूल रूप से है बुद्धिवादी दार्शनिक, इन्होंने समन्वयात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए अनुभववाद का और बुद्धिवाद का समन्वय करने का प्रयास किया है। बुद्धिवादी दार्शनिक के रूप में लाइबनिट्ज स्पिनोजा से कुछ टॉपिक्स पर, कुछ विचारों पर
सहमत होते हुए कहते हैं कि बुद्धि में उपस्थित जन्मजात प्रत्ययों के आधार पर ही बाह्य जगत का वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए वो बुद्धि की जो जन्मजात ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रतिभा है, जो क्षमता है, उस पर पूर्णतः विश्वास करते हैं और ये मानते भी हैं कि बाह्य जगत का जो वास्तविक ज्ञान है वो बुद्धि के जन्मजात प्रत्ययों के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्तिवादी दार्शनिक के रूप में लॉक से सहमत हुए लाइबनिट्ज ये कहते हैं, लोग जहाँ अनुभववादी है तो उनसे भी कुछ ये अपने विचारों की एक रूपता दिखाते हुए लाइबनिट्ज कहते हैं कि स्वतंत्र क्रिया शक्ति द्रव्य का प्रधान लक्षण है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने बुद्धिवाद और अनुभववाद दोनों को के बीच में सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया है। इस प्रकार लाइबनिट्ज बुद्धिवाद और व्यक्तिवाद दोनों को स्वीकार करते हैं। इसी कारण उनके दर्शन को बुद्धिवादी व्यक्तिवाद, रैशनलिस्टिक इंडिविजुअलिज्म के नाम से जाना जाता है। लाइबनिट्ज के दर्शन में अद्वैतवाद मतलब सर्वेश्वरवाद और अनुभववाद को भी महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। लाइबनिट्ज चैतन्य को ही एकमात्र सत्य मानकर अपने दर्शन में एक प्रकार के अद्वैतवाद की स्थापना करते हैं। इसी प्रकार उन्होंने अनुभव के तथ्यात्मक सत्यों व बुद्धि के अनिवार्य सत्यों में भेद स्थापित कर अपने दर्शन में अनुभव को समुचित स्थान प्रदान किया है। मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं बुद्धि के जो अनिवार्य सत्य है कि बुद्धि में अनिवार्य सत्य प्राप्त करने की क्षमता है और अनुभव में तथ्यात्मक सत्य को प्राप्त करने की क्षमता है, तो ये बुद्धि और अनुभव दोनों को कहीं ना कहीं इन्होंने पैरेलल प्राथमिकता प्रदान करने के कारण इन्होंने काफ़ी अच्छा समन्वय किया है। लाइबनिट्ज तर्कशास्त्र के भी प्रकांड पंडित थे, इसलिए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध दर्शन को तर्क वाक्यों के विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए। मतलब ये कहीं ना कहीं लॉजिकल जो सेटिस्फेक्शन है उसमें बिलीव करते थे कि कोई भी सत्य, कोई भी जानकारी सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध होनी चाहिए और तर्क वाक्यों के विश्लेषण के आधार पर आधारित होनी चाहिए। इस प्रकार दर्शन का संबंध है वो अनिवार्य तर्क वाक्यों से ही होना चाहिए और सभी अनिवार्य तर्क वाक्य कैसे होते हैं? विश्लेषणात्मक होते हैं। इसलिए दर्शन का संबंध विश्लेषणात्मक तर्क वाक्यों से होनी चाहिए। तो ये मैंने आप लोगों को लाइबनिट्ज की कुछ सामान्य जानकारी दी है कि किस प्रकार वे गणित से प्रभावित थे, किस प्रकार उन्होंने तर्कशास्त्र में जो लॉजिकल प्रोसेस होता है, थॉट प्रोसेस होता है, उसको स्वीकार किया है और कहीं ना कहीं उन्होंने जो पूर्व में जो सिद्धांत चल रहे थे, जो विचारधाराएं चल रही थी, उनमें समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है और बुद्धि और अनुभव दोनों को स्वीकार करते हुए एक सामंजस्यपूर्ण विचारधारा प्रदान करने का प्रयास किया है। थैंक यू।